नमस्ते। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि चलने-फिरने को, वॉकिंग को हम मेडिटेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो जनरली मेडिटेशन हम लोग कैसे समझते हैं कि एक 15 मिनट मैं बैठूँगा और बहुत सारी अलग-अलग धारणाएँ होती हैं लोगों की मेडिटेशन के बारे में। और कई बार लोग मेडिटेशन में बहुत थॉट्स आते हैं, इस वजह से मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। मैंने एक और वीडियो किया है, ध्यान पे विचारों पे विराम कैसे लगाया जाए, उसमें मैंने बताया है कि एक्चुअली विचार आएँ ध्यान में तो वो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ आपको एटलीस्ट आप अवेयर हो रहे हो कि आपको ध्यान में विचार आ रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट मेरा यहाँ पे एक ये मैं कुछ और भी वीडियोज़ बनाऊँगा कि आप चलते-फिरते ड्यूरिंग द डे, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, ठीक है? क्या हाउ कैन यू बी माइंडफुल इन द मोमेंट व्हेन यू आर डूइंग ड्यूरिंग द डे? लॉजिक इसमें सिंपल लॉजिक ये है दैट बेसिकली हमको करना क्या है कि जो हम माइंड से आइडेंटिफाइड रहते हैं, हम हमारी जो भी एनर्जी, हमारी कॉन्शसनेस है, वो हम माइंड माइंड में देते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे हम अपनी कॉन्शसनेस फिक्स करते हैं। अपने लाइफ के सिचुएशंस या ऑब्जेक्ट्स में बाहर हम अपनी कॉन्शियसनेस को रखते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अगर हमको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, अपना स्ट्रेस कम करना है, वेलनेस रखनी है, तो हमको वही कॉन्शियसनेस जो हम बाहर देते जाते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है? पास्ट या फ्यूचर में आपका बार-बार आपका माइंड चले जाएगा। पास्ट में जाएगा तो रिग्रेट आएगा, फ्यूचर में जाएगा तो एंग्ज़ायटी और फ़ियर आएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिकल उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे पैटर्न्स इतने ज़्यादा कंडीशन्ड हैं, लाइफ़ टाइम्स के पैटर्न्स हैं, तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही होता है। यहाँ पे हमको क्या करना है, दिस इज़ वन वे, देयर आर मेनी अदर वेज़ जिस पे मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा। इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस एक्चुअली इंडिया में शायद थोड़ा इतना वर्ड लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको मेडिटेशन रखा है, ठीक है? वॉकिंग मेडिटेशन, ठीक है? चलते-फिरते ध्यान कैसे करें। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ़ जो आपका अटेंशन माइंड में जा रहा है, आपको चलते वक़्त आपको सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि आप 10 मिनट के लिए करो, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है? तक जाओ और अपना अटेंशन पूरी तरह से अपने अंदर रखो और आपको सिर्फ़ अपने अंदर ये भाव रखना है कि मैं इस वक़्त चल रहा हूँ, ठीक है? मैं इस वक़्त चल रहा हूँ, मतलब मैं जनरली जब मैं चलता हूँ, तो मेरे दिमाग में कितने सारे थॉट्स चलते रहते हैं। अच्छा, मेरे को ये यूट्यूब वीडियो बनाना है, ये आइडिया आ रहा है, मुझे ये काम करना है, ये बिल पे करना है। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए चलूँगा और मैं उसको एक मेडिटेशन बनाऊँगा, जहाँ पे मैं जब चलता हूँ, तो मैं सिर्फ़ ये जान रहा हूँ, मेरी कॉन्शसनेस में सिर्फ़ ये है कि मैं इस समय चल रहा हूँ, ठीक है? मैं प्रेज़ेंट हूँ, मैं प्रेज़ेंस में हूँ, ठीक है? एक्चुअली थे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, थिक नैट हान करके बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन्होंने बहुत अच्छा एक एक उनका कोटेशन मैं बोलना चाहता हूँ, कोट बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला है कि जो मिरेकल है ना, दैट इज़ नॉट टू वॉक वॉक ऑन वाटर। पानी पे चलना मिरेकल नहीं है, रियल मिरेकल है इस धरती पे चलना अवेयरनेस के साथ में, ठीक है? विद फुल अवेयरनेस, ठीक है? तो अभी इसको देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम पूरे दिन भर में वॉकिंग करेंगे, उसको हम मेडिटेशन बना सकें। एक आम आदमी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, मेरे लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? तो हम उस स्टेज पे अभी नहीं हैं। हम इतना सब सिर्फ़ कर सकते हैं कि अपने दिन में जितना थोड़ा टाइम निकलता है, अब देखिए, लाइक मैंने बहुत बहुत अपना लाइफ़ मुंबई में स्पेंड किया है, तो मुंबई में तो आपको बहुत चलना पड़ता है, ठीक है? इधर से घर से स्टेशन, स्टेशन से फिर वहाँ जहाँ आपका ऑफ़िस है, वहाँ से फिर वापस स्टेशन, वहाँ से फिर वापस घर। तो दिन में 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटा तो आप चलने-फिरने में ही निकालोगे। सो और उस और आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो आप अपने चलने को मेडिटेशन बना सकते हो। मतलब आप जब चल रहे हो, तो आप यू जस्ट नो दैट यू आर वॉकिंग। आप जब चलते हो, तो आपके जो भी देखिए, आप एक एक चीज़ ये समझो, जब आप चल रहे हो, कितने सारे मसल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके ब्रेन के उस इम्पल्स को फ़ॉलो करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं आपके चलने के लिए। तो जस्ट आप फ़ील करो, अपने बॉडी में रहो, फ़ील करो कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है? माइंड में मत चले जाओ, ठीक है? जजमेंट में मत चले जाओ। ठीक है? जस्ट फ़ील करो और उस वक़्त ये भाव रखो कि मैं चल रहा हूँ। अच्छा, अब आप जब ये करोगे, तो व्हाट हैपेंस इज़ दैट, अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हो, जब आप चल रहे हो तो यू कैन फ़ील ग्रेटफुल टू मदर अर्थ, ठीक है? कि उसने आपका भार उठाया है। थे बहुत अच्छे से बोलते हैं कि एक्चुअली जब आप चलते हो ना माइंडफुली, तो ऐसे सोचो कि हर स्टेप जो आप लेते हो, तो एक फ्लावर ब्लूम करता है, ठीक है? जहाँ आप जो पैर रखते हो, उसके बाजू में एक फ्लावर ब्लूम करता है। ऐसे करके मैं वॉकिंग करूँगा ना, तो मेरा वॉकिंग भी एक मेडिटेशन हो सकता है, ठीक है? देखिए, शुरू में ये ईज़ी नहीं है, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी प्रैक्टिस, इसलिए इसको बोलते हैं साधना, ये भी एक साधना है, साधना ईज़ी नहीं होती है, शुरू में डिफ़िकल्ट रहता है, शुरू में आप ये करोगे,
या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बाधा आती है कि माइंड का इतना सारा पावर रहता है ना, जो आप उसको बेसिकली आप उस पे विराम लगा रहे हो, तो वो इतना शुरू में ईज़ी नहीं रहता। तो शुरू में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। एफर्ट मतलब आपको ज़्यादा थॉट्स वगैरह आएँगे, वो चलेगा। जब थॉट्स आए, अच्छा, शुरू में जब आप करते हो ये चीज़ तो आप बहुत फास्ट नहीं चल सकते। आपको थोड़ा इंटेंशनली अपनी स्पीड कम रखनी पड़ती है। माइंडफुल अगर आपको होना है, माइंडफुल वॉकिंग करनी है तो थोड़ी स्पीड कम रखनी पड़ती है। बिकॉज़ क्या होता है, आप अगर स्पीड फास्ट में चलोगे ना तो आपके थॉट्स फिर वापस फ्लो फ्लो करेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस हो, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि मैं जब चलता हूँ, मैं जैसे वॉकिंग करता हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ, तो मेरे को बहुत थॉट्स आते हैं। ठीक है? तो वो थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको रियली माइंडफुल वॉकिंग करनी है तो शुरू में स्लो पेस पे चलो। ठीक है? उसको ब्रिस्क वॉकिंग वाला काम नहीं करना है। स्लो पेस पे चलो। ऐसा करो, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये गली से वहाँ, मेरे घर से वो गली जाके वापस आऊँगा और पूरी तरह से अपना अटेंशन अपने अंदर रखूँगा कि मैं इस समय चल रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ यही अपने अंदर ही अटेंशन रखना है। ठीक है? तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, अब माइंड अब इसमें क्या होगा, आप चलते-चलते बीच में माइंड आपका जाएगा, माइंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका माइंड आपको कहाँ कहीं पे चला गया, कोई आप व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। फिर एकदम से आपकी अवेयरनेस आएगी, अरे यार! मुझे तो चलना था। आई हैड टू जस्ट सिंपली वॉक। ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको जजमेंट से मत देखो कि अरे मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता। नहीं, कोई जजमेंट नहीं करना। आप बहुत सारी लाइफ टाइम्स की कंडीशनिंग को तोड़ रहे हो। ठीक है? तो ये ईज़ी काम नहीं है। अपने को फ़ॉरगिव करो, अपने को लविंग काइंडनेस के साथ आप उसको देखो। इसको बोलते हैं लविंग काइंडनेस, ठीक है? प्यार से आप वापस से, जब आपका माइंड चला जाता है, वापस से उसको वापस ले आए और अपने पे अपनी पीठ थपथपाओ, क्योंकि आपके अंदर वो अवेयरनेस है कि जब आपका माइंड वापस से आया, वापस से आपको अवेयरनेस आया कि मेरा माइंड यहाँ चला गया था, दैट मीन्स आप इस मोमेंट में, प्रेज़ेंट मोमेंट में आ गए, ठीक है? तो जितने थॉट्स आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी बार आप वापस अवेयरनेस में आ रहे हो, उसके लिए अपने को थैंक करो। सपोज़ आप 15 मिनट की वॉक पे गए, 15 मिनट में आपके पास 100 बार आपको ये पता चला कि मेरा माइंड वापस चला गया, तो वेरी गुड, ठीक है? लगे रहो, आप इसको एक साधना की तरह करो, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ जो आप करते हो, ये जनरली किसी के साथ करने की चीज़, मतलब आप किसी के साथ वॉक करोगे तो जनरली फिर वो डिस्कशंस वगैरह होते ही हैं। ये आप खुद अकेले में करो, ये मेडिटेशन आप अकेले करो, या फिर अगर जैसे आपका स्पाउस है, आपकी वाइफ़ है या आपका हस्बैंड है, ठीक है? वो भी अगर माइंडफुलनेस में है, वो भी मेडिटेटिव है, स्पिरिचुअल है थोड़े, तो वो भी, आप दोनों एक माइंडफुल वॉक कर सकते हो कि दोनों आप चल रहे हो एंड दोनों माइंडफुली अपना यू कैन डू वॉकिंग। ठीक है? तो वो ही चीज़ आप एक कर सकते हो। अच्छा, लंच, सपोज़ आप लंच करते हो या डिनर करते हो तो उसके बाद आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छा वे है, ठीक है? अपना लंच आप करो, उसके बाद आप ऐसा वॉकिंग कर सकते हो अपने साथ थोड़ा। ठीक है? तो ये जितनी प्रैक्टिसेस आप करोगे उससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके माइंड के जो पैटर्न्स हैं उसका होल्ड आप पे कम होगा, ठीक है? माइंडफुलनेस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, उसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वो देख लीजिए। तो आई होप ये वीडियो में आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिला होगा और आप इसको जीवन में अपने उतार सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा पूरे दिन हमको माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस मतलब माइंडफुल वॉकिंग करना है, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है? लेकिन 5 मिनट तो निकाल सकते हो, ठीक है? जब आपको ध्यान आए, सपोज़ आप काम करने गए, कोई कोई सामान लाने गए कहीं पे, ठीक है? कोई दुकान में गए, तो एटलीस्ट रास्ते में आपको ध्यान आया कि मैं थोड़ा-सा माइंडफुलनेस के साथ रह सकता हूँ, माइंडफुलनेस के साथ वॉक कर सकता हूँ। पूरा टाइम देखो, पूरा टाइम माइंड में हम जो रहते हैं ना, एक टाइम आता है जब आप जैसे थोड़ा-थोड़ा अवेयर होते हो ना, आपको समझ में आता है कि ये जो माइंड के पैटर्न्स है ना, ये सब एक्चुअली फालतू है, सारे फालतू थॉट्स हैं। तो अब इन फालतू थॉट्स से फाइट नहीं करना है, हमको झगड़ना नहीं है इन थॉट्स से। अगर झगड़ेंगे तो हम वापस से अपने लिए और एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेंगे। हमको सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है। अच्छा, आपको अगर कोई सफरिंग है या कोई पेन है, ठीक है, तो आप माइंडफुल वॉकिंग करते करते वो जो आपकी सफरिंग है उसके बारे में भी आप अपने, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व द सफरिंग। जज नहीं करना है, माइंड में नहीं जाना है, जस्ट उसको ऑब्जर्व करके उसके साथ रह के चलो। जितना आप अपनी सफ़रिंग को ऑब्ज़र्व करोगे, वो सफ़रिंग उतना डिसॉल्व होती जाएगी। इस पे भी मैंने अलग वीडियो बनाया है, दुःख को आध्यात्मिक जागरण का साधन कैसे बनाएँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। आपके कोई भी रिफ्लेक्शंस, कमेंट्स, सजेशंस, क्वेरीज़, ठीक है, कि आपसे नहीं हो रहा है ये, या आपको दिक्कत आती है ये करने में, या आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियोज़ बनाऊँ इन सब रिलेटेड टॉपिक्स पे, तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं डेफ़िनिटली ट्राई करूँगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।